सर आप अपने बारे में बताएं और पूरा परिचय बताएं, किस तरीके से रामलीला आप मेरा नाम सुनील बदौला है और मैं बेसिकली वैसे पौड़ी से बिलोंग करता हूँ और चौकटाघाट विधानसभा से और पोखड़ा मेरा ब्लॉक है। और यहाँ पर हमारी जो उत्तराखंड श्री देवभूमि रामलीला एवं लोक कला समिति के द्वारा यहाँ पर विगत 11 वर्षों से यहाँ पर जो हम लोग हैं वो प्रभु राम का जो है यहाँ पर मंचन कर रहे हैं। और मंचन हम लोगों का एक ही जगह पे वैसे स्थान होता है, लेकिन हमारे लिए कई जगहों से जैसे बुलाव भी आते हैं। तो हमारे सारे कलाकार यहाँ से, अभी हम पिछले वर्ष जो है सुतोमाले से भी हमारे लिए यहाँ पर रामलीला खेलने का अवसर हमें प्राप्त हुआ था। तो उन लोगों ने यहाँ से हमें वहाँ जाने का, हमें सभी पात्रों का मनोबल बढ़ाया और हम लोग यहाँ से पूरे अपने किरदार के सहित सुतोमाले में पहुँचे। और ऐसे ही हमारे लिए जो है कई जगहों से और भी यहाँ पर फोन आते रहते हैं। और हम लोग, अगर मैं बेसिकली अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ से जो है जैसे अपनी इस समिति से उठकर यहाँ से यमकेश्वर ब्लॉक में एक उतिंडा गांव पड़ता है, वहाँ पे मैंने लगातार 2 साल वहाँ पर रावण का किरदार निभाया है। और मैं आप अपने टीम के बारे में बताइए कि कितनी टीम है आपकी? और टीम हमारी लगभग यहाँ पर जो है 50 से 55 लोगों की हमारे यहाँ पर टीम है, जिसमें हमारे लेडीज पात्र भी हैं और जेंट्स भी हैं और जो अन्य जो जैसे कि जो वैसे काम करते हैं, किरदार तो अलग निभाते हैं, लेकिन जो हमारे व्यवस्था को देखते हैं उसमें भी कई लेडीज़ें भी हमसे जुड़ी हुई हैं, कई बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ रहते हैं और सभी लोग हमारे साथ में काम करते हैं। और अन्य जगह से भी जब हम यहाँ पर रामलीला करते हैं तो हमारी रामलीला मतलब अपने मुंह से तो मैं बड़ी बात क्या कहना चाहूँगा कि यही लोगों को मुंह से हमें सुनने को मिलता है। तो हमारी धीरे धीरे जो है रामलीला में बहुत ज़्यादा निखार आ चुकी है, इसीलिए लोग हमें याद भी करते हैं और कहते भी हैं करने के लिए। लेकिन कभी कुछ पात्रों के साथ कोई मतलब दिक्कतें हो जाती हैं, पैदा होती हैं, तो कहीं कहीं पे हमारे को थोड़ा सा मना भी करती है। अब आप ये बता दीजिए कि रामलीला जो है, जो दशहरा है, ये रामलीला कब से शुरू है, जो रियल आपकी रामलीला है, और अभी कितने दिनों से आप ये रिहर्सल, कितने दिन पहले से आप रिहर्सल करना शुरू कर देते हैं और कितने दिन रिहर्सल में पूरे होते हैं? रिहर्सल तो हमारा लगभग 2 महीने चलते हैं और 2 महीने से हम लगातार जो है यहाँ पर ट्रेनिंग देते रहते हैं अपने कलाकारों को, क्योंकि अन्य कलाकारों को भी? हाँ, अन्य कलाकारों को। और यहाँ पर इसलिए देते हैं कि ताकि हमारे कलाकारों में और ज़्यादा निखार आए, ताकि मंच में हम जो है अपनी जो कलाकारी है उसको लोगों तक, मतलब ये है कि जैसे कहते थे कि जो सतयुग की जैसे रामलीला होती थी, उस रामलीला को लेकर हम चलते हैं, उसी के बिहार पर हम दिखाते हैं। जैसे रामलीला तो बहुत हो रही हैं, रामलीला तो आप लोग भी देखते होंगे। और मैं वैसे भी आपके पहाड़ जो चैनल है उसके माध्यम से भी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप हमारी इस लीला को जो है जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, अपनी समिति की ओर से आपका धन्यवाद। ये भी बता दीजिए कि जो आप इतने दिनों से ये अभ्यास कर रहे हैं, ये रामलीला कहाँ पर होने जा रही है और प्रदेश की जनता को और देहरादून की जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी जो है अब ये 31 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है और 10 नवंबर तक हमारी जो है 11 दिवसीय मिलन वेडिंग पॉइंट, न्यू मिलन वेडिंग पॉइंट निकट बांकी पुलिया पेट्रोल पंप बिल्कुल नज़दीक है। मियांवाले से हार्डली 1 किलोमीटर जो है ये मियांवाले से जो ऊपर बालावाले की रोड आती है उस रोड पे जो है मिलन वेडिंग पॉइंट पड़ता है। और मिलन वेडिंग पॉइंट काफ़ी प्रचलित है यहाँ पर, उसमें जो है शादी ब्याह वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर होती रहती हैं, उसी जगह पर हम लोग करते हैं। अब क्योंकि हमारे को मंच अभी खुला मंच, तो इसमें दशहरे का भी वो किया जाएगा, मतलब दशहरे के जिस तरीके से जब रामलीला की समाप्ति होती है तो उसके लिए कुछ इस तरीके से जैसे रावण को फूका जाता है या किस तरीके से? देखिए, रावण को फूकने का तो एक हम लोगों का एक जरिया बन गया। तो वैसे बात करूं तो रावण तो बहुत बड़ा विद्वान था। रावण को आप तो खुद जो है रावण का ही पार्ट रामलीला में। हाँ जी, हाँ, तो सौभाग्य है मेरा भी, वो भी ये है कि समिति वालों ने हमारे ऊपर थोड़ा सा फेथ किया तो हमने उस चीज को सीखा। अच्छा, हम थोड़ा ये बात भी जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, आपने ये जो आप किरदार लगातार कई वर्षों से कर रहे हैं, आप रामलीला तो आप लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप जो उसमें रावण का जो किरदार निभा रहे हैं, क्या कुछ आपके मन में था और किस तरीके से आपकी जिज्ञासा हुई और किस तरीके से आपने इस पार्ट को चुना? मतलब नहीं, मैंने तो चुना कुछ नहीं, बस मेरी पर्सनैलिटी को देख के यार, मेरे उसको देख करके, हमारे अध्यक्ष जी हैं गोपाल सिंह तड़ियाल जी,
इन्होंने ही थोड़ा सा मेरे को ये किया था कि मैंने तो इनसे भी कहा था कि आप थोड़ा सा इस पे कोशिश करिए, तो इन्होंने ये कहा था कि आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से भी थोड़ा जमता है रोल, आप इसको खेलिए। वैसे तो मैंने पहले कभी अपने गढ़वाल देहात में जो है सीता का पार्ट भी खेला था, और क्या बोलते हैं ये उसका भरत का पार्ट भी खेला था। अब वैसे तो हम बचपन से, जैसे बचपना था, खेतों में धनुष बाण चलाया करते थे, बनाते थे, अपने भाई लोगों को देखते थे किस तरीके से वो लड़ाई होती थी, कभी एक दूसरे पे तीर भी लग जाती थी। तो इसी तरीके से हम, हमारे को तो आदत तो पड़ी हुई थी। लेकिन यहाँ पर जो मैंने विगत जो है कई सालों से जो रावण का किरदार निभा रहा हूँ, और इसमें जो है मैं अपनी समिति का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इसी मंच से मेरे को कई जगह से मतलब जो है बुलावा भी आते हैं इसी पार्ट खेलने के लिए, और हमारी समिति को भी आते हैं। अच्छा जहाँ सर, पूरी अगर समिति एक बात कहना चाहेंगे, अगर कोई आप इसमें कहना चाहें कि जैसे आप लगातार रामलीला करते हैं और लोग देखते हैं रामलीला, बड़े उससे शौक से जो है देखने आते हैं, आपका क्या मानना है कि क्या सीख देती है रामलीला लोगों के आम जीवन में, किस तरीके से जो है सीख देती है? बिल्कुल रावत जी, आपने सही, आप हमसे जो ये सवाल पूछ रहे हैं बिल्कुल सही जवाब पूछ रहे हैं। हम लोगों का ये मकसद नहीं है कि इस रामलीला से कोई किसी चीज़ का कोई हमारे को लाभ हो, या कोई किसी चीज़ के लिए या पैसे की बात करें या उसकी बात करें या मोह माया, हमारे को कुछ नहीं है। हमारे को सिर्फ ये है अपने हिंदुत्व के क्या लिए क्या सिखाती है, मतलब हम ये थोड़ा ये हमारे को रामलीला ये जो है आम जीवन में, ये मानव जीवन में एक रामलीला है जो राम जी का एक किरदार है, पूरा रामचरित्र है, तो वो क्या सिखाता है, मतलब इस तरीके वो से? हमारे को ये सिखाता है कि देखिए, हमारे जो जैसे आने वाली पीढ़ी है, हम लोगों को ये सिखाती है कि भाई प्रभु रामचंद्र जी जब सीता के माता जी के साथ में रहे तो वो किस मर्यादा पे रहे, उस मर्यादा को लेकर हम वो चलते हैं। रावण ने सीता का हरण किया था, लेकिन सीता ने कोई, जैसे बोलते हैं लोग कि कंधे में उठा दीजिए, फलाना उठा दीजिए, ये चीज़ हम नहीं दिखा पाते, क्योंकि हमने वो देखी थी, आपने वाल्मीकि रामायण भी देखी होगी, उसने तो अपने जो है सोने के रथ में अपने माया के मोह में जो है उसको मोहित करके उसको बिठाया था और उसको सीधे लंका में प्रवेश कराया था, जिसमें त्रिजटा और उसके बीच में उसने सुरक्षित रखा था। अगर रावण चाहता तो सीता के साथ गलत व्यवहार कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल के वो है, तो हम लोग वही सीख देते हैं, और आने वाली पीढ़ी को जीवित रखने के लिए अपनी इस मतलब राम के प्रभु राम का नाम को जीवित रखने के लिए हम इस काम को करते रहते हैं। मतलब ये भी कह सकते हैं कि मोह माया की दुनिया से, मोह माया के जीवन से एक सादगी वाला जीवन जो राम जी ने जिया था, बिल्कुल बिल्कुल वो भी एक सीख देता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं पूरी जितने भी हमारे दर्शक लोग आते हैं, जो भी हमारे रामलीला को देखने आते हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उनके सहयोग से भी हम लोग ये बहुत बड़ा आयोजन करते हैं, क्योंकि रामलीला एक छोटी चीज नहीं है। लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि अपने जैसे आजकल देखा होगा, अपने हिंदुत्व को जो है धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, उसी को उठाने का काम कर रहे हैं। अगर हम लोग ये छोटी छोटी ये चीजें अगर प्रभु राम का नाम नहीं लेंगे, तो एक दिन हमारी जो जितनी भी संस्कृति है, हमारी जितनी भी मर्यादाएं हैं, सारी खत्म हो जाएगी। तो जो भी हमारी रामलीला को देखता है वो यही सीखता है यहाँ से, कि वाक्य में लगता है उनको कि मतलब कितने अच्छे ढंग से, और कितने मतलब वो जो सतयुग से वाल्मीकि की रामायण के ऊपर अगर मैं बात करूं तो उसी को लेकर हम चलते हैं। जिन लोगों ने कभी रामलीला नहीं देखी या जो नहीं देखते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? अब जिन लोगों ने नहीं देखी है या जिन लोगों ने नहीं देखी है, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप जरूर एक बार हमारी लीला को देखने आए। आपने तो वैसे देखी होगी, गांव देहात में भी देखी होगी, लेकिन आजकल मैं वैसी अगर बात करूं तो ज़्यादा जो नशे का शिकार हो गए हैं, आजकल के हमारे बच्चे नशे का शिकार हो गए हैं, और हम बच्चों को जैसे प्रोत्साहन करते रहते हैं कि आप आइए, हम जोड़ना चाहते हैं उनको अपने साथ, लेकिन लगता नहीं है कि हमारे जो आजकल के पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन हमारे को वो उठाना पड़ता है, नहीं तो हम चाहते हैं कि उन बच्चों को खिलाएं और हम उनके पीछे सपोर्ट करते रहें, क्योंकि हमने यहाँ पर चला दिया। तो मेरे आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे साथ में है, मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द वो अपने इस बारे में बताने की कोशिश करें। धन्यवाद। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे इसमें? बस क्या कहना चाहेंगे, बस ये एक रामलीला का आयोजन है, और इसमें ये तो आप हर तरीके से हर साल करते रहते हैं, बिल्कुल और क्योंकि लगातार कई वर्षों से आप ये कर रहे हैं, तो बिल्कुल कुछ उसका उद्देश्य है, मतलब समाज में? उद्देश्य तो हमने जब शुरू की थी तो हमारा उद्देश्य यही था कि एक अपनी संस्कृति को बचाए रखें, हम हमारे जो बाला वाला जहाँ हम ये रामलीला करते हैं वहाँ के लोगों को पता चले। कई लोगों को हमने देखा जब रामलीला शुरू हुई तो उन्हें कई पात्रों के बारे में पता ही नहीं था जब वो रामलीला देखने आए।
तो हमारा उद्देश्य जो है हमें साक्षर होता हुआ दिख रहा है कि अच्छा अध्यक्ष जी, जब आप इतने वर्षों से लगातार उत्तराखंड में ये रामलीला कर रहे हैं तो कुछ सरकारों का भी ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हुआ हो किस तरीके से? हाँ, सरकार का भी ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हुआ। इवन हमारे जो जितने भी जैसे हमारे त्रिवेंद्र जी हैं और कई नेता हैं, उन्होंने भी हमारा काफ़ी सहयोग किया। और यहाँ के जो हमारे आम जो लोग हैं, जो पार्षद हैं, आपका वार्ड मेंबर है, जितने भी हमारे मित्रगण हैं, क्योंकि इसमें मेहनत तो हम लोग करते हैं लेकिन उनका धन का भी इसमें बहुत सहयोग रहता है। तो लगातार मैं सभी जो भी लोग इस चैनल को देखेंगे, जितने भी हमारे सपोर्ट्स हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं जैसे पैसों से, उन सबका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लागत लगती है और वो निरंतर 11 वर्षों से हमें बराबर सपोर्ट कर रहे हैं। उनके बगैर ये रामलीला नहीं भी हो पाती, क्योंकि देखिए ताकत तो हम लगा रहे हैं लेकिन उसमें जो धन की जो आवश्यकता है वो पूरी कर रहे हैं। और मेरे जितने भी, मैं एक बार इनको कहूँगा कि हमारे पास सारे बच्चे, जितने बच्चे हैं, ये सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं, मंगल सिंह जी हैं, ये हमारी सीता का रोल करती हैं, वो बेबे जी का रोल करती हैं। तो ये सारे बच्चे जो हैं ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि जो ये सारे बच्चे हमारे से जुड़े हैं, क्योंकि इन्हीं बच्चों ने हमको कई वर्षों से जुड़े हैं क्या आपके साथ? ये हाँ, लगातार कई वर्षों से जुड़े हैं और बहुत ही सुंदर। जब आप जो इनकी जो ट्रेनिंग, इनकी जो जिस तरीके से कर रहे थे उससे तो लग रहा था कि काफी पुराने। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसका श्रेय जो इसमें ट्रेनिंग होती है वो भदौरा जी हैं, हमारे मंगल सिंह जी हैं, और हमारे अमरदीप नेगी जी हैं, ये, और एक हमारे संदीप गोदिया। राम जी का पाठ करते हैं। हाँ, आप राम जी का पाठ करते हैं, लेकिन जो हमारे जो लोगों को सिखाया जाता है उसमें भदौरा जी और हमारे क्या कहते हैं अमरदीप नेगी जी, मंगल सिंह जी, और एक यहाँ अनुपस्थित हैं संदीप गोदिया जी। वो भी बहुत, मतलब उनको हर वाद्य यंत्र का जो है पूरा अच्छा मतलब नॉलेज है। और एक हमारे संरक्षक श्री प्रेम सिंह मनवाल जी, वो थोड़ा अस्वस्थ हैं, वो यहाँ उपस्थित नहीं है। वो 74 साल के होने के बावजूद भी बराबर लगातार 11 वर्षों से हमारे साथ निरंतर इस जो रामलीला का मंचन हो रहा है इसमें लगातार सहयोग कर रहे हैं। और हमारे बिनोला जी हैं, तो ये भी लगातार जो आप हमारे उसमें जितने भी एक इंस्ट्रूमेंट देखें, कई चीज़ें हैं जो स्टेज को बनाने में, कई चीज़ों में वो इनका भी पूरा श्रेय है। और एक हमारे क्या कहते हैं, वो उपस्थित नहीं है, मनीष बुढ़ागोटी जी, उनका भी बराबर इसमें पूरा सहयोग रहता है। और पूरी टीम का सहयोग है, जितनी भी पूरी आप टीम देख रहे हैं, सारी टीम का इसमें बराबर सहयोग है। और बहुत ही अच्छा हम अभिनय करते हैं। और अगर आप इसको, मैं चाहूँगा कि आप हमारे जब रामलीला शुरू होगी 31 अक्टूबर को, तो उसमें भी आप आएँ और दर्शकों को हमारे जो रामलीला हो रही है तो पहाड़ की दहाड़ तो पहले भी थे, उसके कुछ दृश्य अगर आप दर्शकों तक पहुँचा पाए तो पहले भी आए हैं, है ना, पहले भी आए थे।